Honorable Director Sir, respected Principal Sir, and my dear students. आज का जो दिन है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भरा हुआ है, बच्चों के चेहरों पर दिखाई भी दे रहा है। तो हम एक कविता प्रस्तुत करेंगे जो आज के समाज में बहुत सारी चीज़ों कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं और विशेष रूप से जो हमारा युवा वर्ग है वो आज का जो मोबाइल फ़ोन है वो उसका कितना हमारे युवा पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके संबंध में एक कविता है। अगर कविता अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाना। तो कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में ये दुनिया को दिखलाना था। एक पिता अपने बच्ची को उसके बर्थडे पर मोबाइल फोन गिफ्ट करता है और वो बच्ची किस तरीके से उस मोबाइल का है ना दुरुपयोग करती है ना, वो इस कविता के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाएं। तो कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में ये दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, वो पापा की परी आजकल इतना ज्यादा सोशल है, वो पापा की परी आजकल इतना ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। आज के युग की ये सभ्यता है जो जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन रहता है ना, अच्छी बात है फोन चलाइए लेकिन उसको यूटिलाइज करिए, है ना। तो आगे कुछ पंक्तियां और हैं। वो पापा की परी आजकल इतना ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूम गई, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूम गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, है ना। शहजादी वो इतनी ज्यादा जो है आजादी पाकर आसमान में झूल गई कि जो उसके घर के संस्कार, उसके संस्कृति की जो संस्कार है वो सारे संस्कार ही भूल गई। तो शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूम गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, पढ़ती हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम करके जैसे झुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, कि बाकी सब खुला है, कि आगे की लाइनें अगर पसंद आए तो तालियां बजाएं। कि बाकी सब खुला है पर मोबाइल में लॉक लगे, बाकी सब खुला है मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। तो आज के समय की ये सत्यता है।
बाकी सब गुल्लम गुल्ला, लेकिन अगर कोई मोबाइल में अगर टच कर ले तो उस व्यक्ति को है ना 360 वाट का झटका लगता है। खरी बात बोली, एकदम खरी बात एकदम बोली। हाँ, आगे 4 लाइनें और हैं इसी क्रम में कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला है पर मोबाइल में लोग लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा हफ्तों जिससे बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा हफ्तों जिससे बातें ना कर पाते हैं। रोज हजारों मैसेज गुड मॉर्निंग को उसके आते हैं। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज गुड मॉर्निंग को आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। अरे वाह, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। ये पंक्तियां सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं है बल्कि लड़कों पर भी है। अधिकांश समय जो हमारा समय, आज का जो समय है, जो आपकी उम्र है, जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, और वो समय आप अपने मोबाइल पर समय वेस्ट करते हैं। जो इस युवा पीढ़ी को देखा है तो आगे रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंदू है, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंदू है। ना जाने कितने बुड्ढों पे ठीक मोतिया बिंदु है। उसके कुछ फॉलोवर मैं खाने के रिंदू है, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंदु है। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, तारीफों के पुल बांधा करता था। उसकी तारीफें सुनकर वो फूली नहीं समाती है, उसकी तारीफें सुनकर वो फूली नहीं समाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। इसके बाद कविता में जो है आगे ट्विस्ट आ रहा है ना। इन 4 पंक्तियों में कविता एक नया रुख मोड़ लेती है। क्या है? केवल एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, केवल एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा। लांग गई वो घर की दहलीज, सोचा किस्मत जाग गई, है ना। तो लांग गई घर की दहलीज, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई। तो ये आजकल की सत्यता है। आगे चिड़िया फंस गई जाल में, सिर्फ एक मिसाल में, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। फिर कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी, जो पापा का सपना थी, पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली। यही शहर के पास मिली, वो यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली। सूटकेस में भरी मिली, वो धनबाद, है ना। हाँ, तो 4 पंक्तियां मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। जो पापा का सपना थी, पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, है ना।
यहीं शहर के पास मिली, बड़ी बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। अंत में जो प्यार करके जो बच्चे जो है ना माँ बाप को धोखा देते हैं और भाग जाते हैं, उनका अंत जो है इसी तरीके से होता है। तो जो भी मैं एक संदेश अपनी कविता के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आपको किसी कोई पसंद है तो आप अपने घर वालों को कहिए, ताकि है ना उस शान और शौकत के साथ आपको अपनाया जाए, है ना। इस तरीके से नहीं भाग कर, है ना, तो उसका इल्जाम क्या होता है वो एकदम, है ना, पंक्तियों में अंत में दर्शाया गया कि बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली, वो लड़की फिर अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे वो अब भी रील बनाती है, दुनिया वाले सोच रहे वो अब भी रील बनाती है। क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अभी किस्त चुकाते हैं, है ना। बाद में अपने पिता जो है वो पछता रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उस मोबाइल की आज भी किस्त चुका रहा है। तो मेरी सभी युवा पीढ़ी से ये अनुरोध है कि आप प्यार करना ही ठीक अच्छी बात है, कोई पसंद आ रहा है तो आप अपने घर वालों को बताएं जरूर, ताकि है ना गलत चीजें ना है ना हो सके। तो आगे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अभी किस्त चुकाते हैं। कितनी कितनी कीमत और चुकानी समझ नहीं आती, कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे अब भी रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है अभी। तो 4 लाइनें और मैं कहूँगा, अगर आपको 2 पंक्तियाँ हैं कि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं जरिया है खुद को व्यक्त करने का, हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं जरिया है खुद को व्यक्त करने का, अपनी फीलिंग्स को सहज और सरल रूप से कहने का। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं जरिया है खुद को व्यक्त करने का, अपनी फीलिंग्स को सहज और सरल रूप से कहने का। कितना भी कर लो तुम अंग्रेजी से प्यार, तुम्हारे हर नस्ल में हिंदी का ही नाम है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।